अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि कॉकटेल का पेयर कैसे बनाना है, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो मुझसे पूछते हैं कि उन्होंने कॉकटेल रखे हैं लेकिन वो पेयर नहीं बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह निहायत एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कॉकटेल के पेयर कैसे बनाने चाहिए। तो आपने वीडियो के एंड तक ज़रूर वॉच करना है, और एक रिक्वेस्ट भी है कि नए आने वाले शौकीन जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले कोई भी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना वक्त ज़ाया के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कॉकटेल जो है वो एक बहुत ही मोड़ी परिंदा है और इसी वजह से इनकी बहुत सारी वजूहत हो सकती है जिनकी बिना पर ये जोड़ा नहीं लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, वो वजूहत हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ इनकी पेयरिंग के हवाले से बताएंगे कि आपको इनके पेयर कैसे लगाने हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके पास एक एक्स्ट्रा केज होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये कंफर्म पता होना चाहिए कि जो आपके पास पेयर है वो मेल और फीमेल कंफर्म है, यानी कि आपको इनके जेंडर का कंफर्म पता होना चाहिए। कभी कभी लोग जो है वो इनके जेंडर का कंफर्म होने के बगैर ही इनको ले आते हैं और इस वजह से इनके पेयर नहीं लगते हैं और टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको सबसे पहले एक एक्स्ट्रा केज लेना है और इसमें मेल और फीमेल को अलग कर देना है, यानी कि मेल को एक केज में रखना है और दूसरे केज में फीमेल को रखना है। और हफ्ता 10 दिन के लिए आपने इनको आमने सामने अलग अलग करके रख देना है। तो फ्रेंड्स, आप इनको हफ्ता या 10 दिन के अलावा, यानी कि आप इनको ज़्यादा दिन भी रख सकते हैं, 15 दिन या 20 दिन या 1 माह के लिए भी अलग कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जो है वो आप इनको 7 to 10 डेज़ के लिए अलग करके रखें। इससे जो है वो इनके मिलने की तलब जो है वो बढ़ जाती है। और जब आप इनको इकट्ठा छोड़ेंगे आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद, एक ही केज में जब इनको आप छोड़ेंगे तो ये पेयरिंग जो है वो 2 दिन में या 3 दिन में ये पेयरिंग जल्दी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने बहुत सारे बर्ड्स पर ये एक्सपेरिमेंट किया है, तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट जो है वो 100% रहा है और इनके जो रिज़ल्ट हैं वो 100% ही आए हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास एक से ज़्यादा पेयर हैं, यानी कि आपके पास 5 पेयर्स हैं या 10 पेयर्स हैं या 20-25 पेयर हैं, तो आप इनकी एक कॉलोनी लगा सकते हैं और उसमें जो है वो आप सारे पेयर्स को छोड़ दें। और उसमें ये है कि ये खुद ही अपने पेयर बना लेते हैं, लेकिन जो ये पेयरिंग ख़ुद से करते हैं वो बहुत ज़्यादा बॉन्डेड पेयरिंग होती है और उसमें जो है ब्रीड भी बहुत अच्छी आती है। क्योंकि जो पेयर हम खुद से बनाते हैं उसमें चांस होता है कि ये ब्रीड ख़राब भी कर देते हैं, क्योंकि ये पेयर बाउंडेड नहीं होते हैं। बाउंडेड पेयरिंग सिर्फ वही होती है जो ये खुद से बनाता है, यानी कॉलोनी में ये एक दूसरे को खुद ही सिलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि हमारी वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी और हमारी बात भी आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ये इन्फॉर्मेशन है वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।